उतना क्यों ना मुसीबत हो, ये पुरानी कहावत है। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है। बोलो हाँ, बहुत जीना, कितना जीना चाहिए? क्यों मेरी मां, कितनी उम्र होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना जीना चाहिए? कितने साल? 150 साल? कितना कितना? 70? कितने साल जीना चाहिए? बोलो मेरी मां। 80 कि 90? 80। मैया कितना जीना चाहिए हैं? सुनो, आप लोगों के हिसाब से 80 जीना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से 90 जीना चाहिए। भगवान करे आप लोग 200 साल जियो। लेकिन मेरा हिसाब सुनोगे? मेरा विचार क्या है इसमें? सुनो, मेरा विचार आप लोगों के विचार से बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि जीना कितना है, जरूरी नहीं है कि मेरी आयु 50 साल की हो। अभी मेरी आयु 35 वर्ष की है वर्तमान में, मेरी अपनी 35। मेरी 35 साल की आयु है और मैंने अपने 35 साल की आयु में वो सब कुछ कर लिया जो एक इंसान को जन्म लेके करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं धरती में आया, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। वृद्ध माओं की सेवा। इस संसार में आप लोग आए किसके लिए? ये दास अनिरुद्ध ने इस धरती पे आके क्या किया? सेवा की। हजारों भक्त भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं की सेवा होती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, गाय की सेवा होती है। और मुझे आप लोगों को भगवान की कथा सुनाने का ईश्वर ने मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो जो किया, आप देखो, मैंने गुरुकुल खोला, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, तो ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी ये काम करो। मैंने माओं की सेवा की, ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी इन माओं की सेवा करें। मैं यहाँ अखंड रसोई चलाने का प्रयास करता हूँ भगवत कृपा से। 30,000 लोग पर डे खाते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि आप भी 10-5 लोगों को रोज भोजन कराएं। तो मेरा उद्देश्य तो करके दिखाने का था, मेरा उद्देश्य तो समाज को करके दिखाने का था कि समाज में रहकर भी, ईमानदारी से चलकर भी, सच्चाई अच्छाई के रास्ते में रहकर भी समाज की सेवा हो सकती है, अपना गुजारा हो सकता है। ये दिखाना था, आपको बताना था, और ये काम मैंने 35 साल की उम्र में पूरा कर लिया। अब बताओ, मेरे जीवन में मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं? तो बताइए, मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत है, 35 बहुत है। इस 35 साल में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मुझे ईश्वर से ये बिल्कुल कामना नहीं है कि आप मुझे 1 भी साल दीजिए, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो बची सांसें हैं वो ईश्वर आपकी सांसें आपके स्मरण में, आपके चरणों में समर्पित हैं। जो मेरा जन्म लेने का उद्देश्य था वो मैंने पूरा कर लिया। मैंने इस उम्र में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मैंने गाली नहीं दी, किसी को मैंने गला नहीं काटा, किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी के साथ मैंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। इस उम्र में जितना मुझे अच्छा करना था वो मैंने किया। अब आदमी 60 साल भी जिए और अपने बाप की सेवा ना करे, माँ की सेवा ना करे, तो 60 साल जी के भी तुमने किया क्या? तुम 70 साल जिए पर अपने एक माँ की सेवा ना किए। तुम अपने बच्चों को भी बाप से पैसे मांग मांग के पढ़ाए, सेल्फ डिपेंड ना बन पाए। और ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को
35 साल की और 35 साल तो मेरी उम्र आज है। गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना आज से 3 साल पहले, तो आज 3 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी? तब से गौरी गोपाल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैं 24 साल का था तब से गरीब परिवार की बेटियों का और वृद्ध माओं की सेवा कर रहा हूं। जब मैं 24 साल का था, अब तो मैं 35 साल का। तो मैंने अपने जीवन में इतनी उम्र में, स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पर कितने साल रहे? एक कम 39 ईयर। आद्य शंकराचार्य जी कितने साल रहे? 29। आद्य शंकराचार्य जी उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपने इस उम्र में कम से कम उम्र में काम कितना अधिक से अधिक किया है, समाज को सिखाया कितना, करके कितना बताया, क्या मैसेज दिया। आप देखो, मरोगे आप भी और मरूंगा मैं भी, लेकिन मैं तैयार हूं अभी से कि प्रभु मेरा हो गया काम पूरा, अब आप जब आपका मन पड़े बुला लेना, तैयार है बंदा। कुछ लोग रोते हैं, भगवान हमारे ये दिक्कत, वो कर लो ना मेहनत, जी खोल के लगा लो ना दिमाग, कर लो अच्छे काम और फिर तैयार रहो। जियो भी बिंदास और मरो भी बिंदास, रो रो के क्यों मरना है, अच्छे से मरेंगे। क्यों भैया, कैसे मरना चाहिए? पूरा काम कर लो ना। इसलिए मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र भी बहुत है, 60 साल की तो बहुत ही है। झांसी की रानी कितने साल में मर गई बताओ जरा, मैं ये बताओ। 23 झांसी की रानी जब अंग्रेजों से लड़ी तब क्या उम्र थी? 23 साल की लड़की। आज 23 साल की लड़की कहां है, क्या सोच रही है? और 23 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गई। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने श्रेष्ठ विचारों से बड़ा होता है। आप 100 साल जिएंगे तो आप बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 साल की उम्र में भी इतिहास रच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 साल में भी इतिहास रच गए। मंगल पांडे को फांसी दी तब क्या उम्र थी? जरूरी नहीं है कि मैं 70 साल में क्यों जीऊं 70 साल। जो मुझे करना था वो मैंने 35 में किया, और नहीं करने वाले 70 साल में भी क्या कर पाए? खा तो रहे हैं, 70 साल में भी खैनी खा रहे हैं, घिस रहे हैं तंबाकू। 70 साल के हैं तब पत्ते खेल रहे हैं। तो तुम पत्ते खेलने के लिए जन्म पाए हो? सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट। तुम हो तो 50 साल के, सिगरेट पी रहे हो। तुमने पाई तो उम्र 70 साल की, जुआ खेल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लड़ रहे हो। क्या करोगे इतना जी के? कम समय पे ज्यादा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपके मरने के बाद भी आपका काम जिंदा रहे। और काम जिंदा जिसका रहता है ना, उसी का नाम जिंदा रहता है। जिसका काम जिंदा नहीं है ना, उसका नाम जिंदा नहीं होगा। पैसे कितने भी कमा लो साहब, भर लो तिजोरियां, लेकिन आपने उस पैसे का उपयोग क्या किया? कहां खर्च किया? अपने लिए कमाया, अपना खाया। ये काम तो कुत्ता भी करता है गली का। कुत्ता भी अपने, कुत्ती भी अपने बच्चों का पेट भर रही है, चिड़िया भी भर रही है, सुअर भी भर रहा है। अपने बच्चों के लिए ही करना है तो सब कर ही रहे हैं, चिड़िया, पशु पक्षी। लेकिन हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा देश में क्या योग, आप बताइए। ये दास अनिरुद्ध का इस पूरे भारतवर्ष में कुछ परसेंट, 1% नहीं तो 1 का आधा, आधे का भी आधा % तो इस देश में हिस्सा होगा समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए? यूं तो पेट भर के खाए और सो गए पांव पसार के, ये कोई योगदान है?
आए, जिए, शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा किए, और तुम्हारा एक बेटा वो बाप को तुम्हें बड़ा होके तुम्हारा बेटा मार रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके गिलास भर पानी नहीं दे रहा, तो तुम्हारा जन्म लेना तुम्हारा मरना दोनों ही तो व्यर्थ हो गए। तुम्हारी चिता पे जो लकड़ियां जलाई गईं वो लकड़ियां भी बर्बाद हो गईं, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहता हूं जियो, बिंदास जियो, मरने से पहले कुछ करो। क्या करोगे? समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे समाज को सीख मिले। एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव का घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं? ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे, लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाके और माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते हैं उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे आंखों के सामने घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे, उनकी बेटी हो गई 18 साल की। तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपए तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है? शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं? कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा, पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया, साइन करा लिया, 5,000 दे दिए। अब 5,000 का 3% हर महीने चुकाना है।
बेचारा मजदूरी करता था। बेटी का विवाह कर दिया। उसने ब्याज सहित 10,000 रुपए चुकाया। कितने रुपए चुकाया? सालों बाद चुकाया। 5,000 लिया था। बेटी का विवाह करके आज सालों बीत गए और बाप बेटी के विवाह का कर्जा चुका रहा है। ये बात मैंने जब देखी तो मैंने तभी ईश्वर की तरफ देखा, प्रभु कभी आप लायक बनाओगे ना, सेवा करूंगा। ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं था, फिर भी बता रहा हूं, और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार पढ़ने वृंदावन आया, पढ़ लिख के भगवान ने जब समाज की सेवा में लगाया, तो मैंने अपने गांव के लोगों से आज से 10 साल पहले मैंने गांव के लोगों को बोल दिया, सालों पहले बोल दिया आज से, कि तुम्हारी बेटी का जब भी विवाह हो किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताना, सारे बारातियों के भोजन की सेवा फ्री और बेटियों को धन धान्य जो बन पड़ेगा ये दास देगा। तो हमारे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, चाहे वो कोई, चाहे 10 बेटियों का हो, 15 बेटियों का हो हर साल, या 20, हमारा गांव छोटा है तो साल भर में लगभग 10-15 बेटियों का विवाह हर साल होता है, गरीब परिवार की बेटियों का। तो उन सभी बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ये दास की रहती है। मैं यहाँ बैठता हूँ फिर भी सबके लिए भोजन वहाँ पहुँचाना, बारातियों के लिए, और बेटी को धन धान्य जितना अधिक से अधिक हो सकता है ये देता हूँ। क्यों देता हूँ? अब बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस माटी में खेला पला बढ़ा, क्या उस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। अभी मैं गांव गया तो गांव के लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, कोई आसपास बढ़िया स्कूल नहीं है। तब मैंने कहा चिंता ना करना, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम एक स्कूल बना के देंगे निःशुल्क, बच्चे यहीं पढ़ेंगे, सबके लिए, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को वहां निःशुल्क। अब बताइए कि मैंने जन्म लिया तो मेरा जन्म लेना सफल हुआ कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी मां, आपने भी जन्म लिया है, आपके भी कुछ ऋण है इस धरती पे, पृथ्वी माता के, वो ऋण चुकाओ, अपने को योग्य बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, और केवल अपना ही पेट ना भरो, सबके बारे में सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब तो आपका जीवन सफल है। इसलिए मैं समझता हूं कि बस अब मुझे एक स्कूल बना के देना है। अब देखो, वैसे तो मेरी 35 वर्ष की आयु हो गई, अब मुझे लगता है कि अब मैं रहा तो स्कूल बना के देना है वो दूंगा, यदि नहीं भी रहा तो फिर भी मेरा उद्देश्य जीवन जो है वो लगभग पूरा है। अब मुझे कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि अब मुझे ये और मिल जाए। वो तो परहित के लिए जो जरूरी है वो सोचता रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ। एक स्कूल बनाना है मुझे CBSE बोर्ड का, आप लोग सहयोग करते हो तो हो जाता है। जितना अभी एक स्कूल बनाना है, विद्यालय CBSE बोर्ड का, बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए आप सहयोग करते हैं तो आप करो, नहीं करना है तो आप मत करो, मर्जी आपकी। हमने तो केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना रख दी कि स्कूल बना के आप लायक बना दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो कोई कामना लेके मर नहीं सकते ना। हम क्या इच्छाएं लेके मरे? जीवन है तो पूरा करने का प्रयास करेंगे सेवा करने का। पर अब कोई काम है, आप हमसे पूछो महाराज जी अब आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्या कामना है बताइए? इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरी मां, मेरी बहनों, अपनी इतनी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, अपने को इतना तपाइए कि आप अपनी मेहनत से अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, पूरी कर लीजिए ना इच्छाएं, पूरी करिए इच्छाएं। इच्छाएं लेके क्यों मरना है? ये जीवन मिला है, आज मिला है, कल मिलेगा, कौन जानता। इसलिए अब इस जीवन में केवल ईश्वर को पाना है। समाज की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हुई, अब केवल मन भगवान के चरणों में लगे। अब ईश्वर को पाना है, अब आपके सारे काम पूरे हो गए। तो मेरी मां, आपकी क्या उम्र है? 45। और कितना आपकी कामना है? 100-200 साल। इसलिए
ये मत कहो कि हमें 100 साल जीना है कि 70 जीना है, कि हे प्रभु जितनी उम्र देना है देना, उसी उम्र में इस शरीर से ऐसा काम करा देना कि बस जीवन सफल हो जाए, आना सार्थक हो जाए, है ना। बहुत जीना, मुझे लगता है कि अब काम पूरा हो गया, चलो अपन चलेंगे, तो किसी दूसरे को मौका देंगे ईश्वर। अपन ही सीट भरे रहेंगे तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं सकते, तो टेंशन किस बात की? तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और तुम्हें जीना है तो जीना ही पड़ेगा। मौत के पहले कोई मार नहीं सकता, और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पूरा सिस्टम ईश्वर के हाथ में है, इसलिए अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ये समझदारी है। हे प्रभु हम आपके, हे प्रभु हम, बोलो मेरी मां, भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम क्या दें आपको? कल हमने बोला था क्या पुष्प दें भगवान को, क्या पैसा दें भगवान को? अरे खुद को उठा के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दें। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों ने कहा प्रभु सबको छोड़ के आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा पति को ना छोड़ो, पति कैसा हो, पत्नी को ना छोड़ो, पत्नी कैसी हो, जिम्मेदारियां ना छोड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पति को छोड़ देना सही है, और पत्नी को? आजकल के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में केस कोर्ट कचहरी में भाई भाई के लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़ाई क्यों होती है? आप बताओ, लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े के कारण कितने भैया बताओ? हाँ, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, मैया कहां चली मेरी मां? झगड़ा करने नहीं, बैठो मेरी मां। झगड़े की जड़ 3, कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपको किसी ने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है, तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है, हम क्यों लड़ें? तो यदि आप मूर्ख, आप लड़ रहे हैं मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली कर, आपको कोई गाली दे दे और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली दे के सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था तो तुमने भी तो
बोल के सिद्ध कर दिया, तुम भी उसकी तरह भौंकने वाले हो। इसलिए समझदार है वो, चुप रहता है जो। कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। झगड़े की जड़ 3। पहला जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण भी झगड़ा होता है। बोलो हाँ। और जमीन, जमीन जायदाद के कारण। इसलिए कहता हूं समझदार बनो तो जड़ता खत्म हो जाएगी। समझ से पत्नी लाओ तो पत्नी की समस्याएं समाप्त। अच्छी पत्नी, समझदार पत्नी लाओ। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। और जमीन, जमीन का विवाद इसलिए होता है कि बहुत सारे पिता बंटवारा किए बिना तय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तुम्हारे मरते ही बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। समझदार बाप है, समय रहते समय पे बंटवारा कर दे। रहो साथ में, पर भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो। प्रकृति का नियम है, बंटवारा होना है। बाप चाहता है कि नहीं मेरे जीते जी बंटवारा ना हो, और मर जाता है तो बाप के मरते ही बेटे भी मर जाते हैं। लड़के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। तो भाई भाई में यदि झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार पिता होगा या जिम्मेदार मां होगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। यदि माँ बाप सही बंटवारा करें तो कभी भाई भाई में झगड़ा, याद रखिएगा आप जितने माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे, जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए समय रहते बंटवारा कर दो। मैया आपने किया बंटवारा कि नहीं? नहीं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। जाति बंटवारा करना। शादी हो गई? एक बेटी है, एक बेटा है। ठीक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति की सेवा करो। पति की सेवा। अब भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं। तब गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाना स्टार्ट किया। भगवान गोपियों के साथ रास रचाए, तभी गोपियां अभिमान में डूब गईं कि हम कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। भगवान को क्या पसंद नहीं है मेरी मां? बताओ क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? अभिमान। क्या पसंद नहीं है? अभिमान। कोशिश करिएगा कि अभिमान ना हो। क्या हनुमान जी को अभिमान था? रावण को अभिमान था? हां। क्या विभीषण को अभिमान था? नहीं था, तो लंका मिल गई। रावण को अभिमान था तो लंका छिन गई। बोलो हां। अभिमान अच्छा नहीं है साहब। अच्छा, एक बार गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर, छोड़कर चले गए। अच्छा, अभिमान ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ। मैया चश्मा वाली मैया, आप बताओ अभिमान ना आए ऐसे क्या करें कि अभिमान आए ही ना? क्या उपाय है कि अभिमान ना आए? सब लोग अपना आंसर खोज के रखिए। सबसे पूछेंगे, पहले मैया से। नहीं, ये मैया झोला वाली मैया, बताओ क्या करें कि अभिमान ना आए? हैं? क्या करें? नाचें, गाएं, हंसें, रोएं, क्या करें?
भैया बताओ हमारे चश्मों वाले भैया, अभिमान ना आए क्या करें आप बताइए। आप क्या करें? इच्छाओं को मारें। अच्छा, जिन्होंने इच्छाएं मार दी, क्या उन्हें अभिमान नहीं आएगा? कई बार इस बात का भी अभिमान होता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये भी एक अभिमान है। क्या करें कि अभिमान ना आए? ये मैया सो रही हैं, ए गई। हाँ मैया, अभी आप गिर जाती हो ना जगाते तो। सुनो, अभिमान ना आए क्या करें भैया? हैं? सुनो, मेरे पास एक उपाय है, इसका कहो तो बताऊं। अभिमान ही नहीं आए, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि आप कर लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो पतन नहीं होगा। बता दूं? आप कहो तो बताऊं? बताऊं? अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि मैं करता हूं। जब आप स्वयं को कर्ता मानते हो, मैंने किया, तब अभिमान आने की संभावना है। लेकिन जब आप खुद को कर्ता मानोगे ही नहीं, कर्ता ईश्वर को मानो। प्रभु जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो ईश्वर दे रहे हैं वो ईश्वर ही दे रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल में सब काम भगवान कर रहे हैं, हम तो भगवान के नौकर बन के रहते हैं यहाँ। तो भगवान जब कर्ता भगवान है तो मुझे अभिमान आ ही नहीं सकता। यदि मैं स्वयं को कर्ता मान लूं कि मैं करता हूं, तब अभिमान आएगा। तो आज से आप लोग कर्ता किसे मानेंगे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। एक करते कराते ईश्वर हैं, हमें निमित्त बनाते। अच्छा मैया ये बताओ, भैया आप बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? हाँ 4 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। आप मैया, ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, कितने लोगों का पेट भरती हैं आप? एक अकेली हो। और आप मैया? 4 लोगों का पेट। मैया आप मैया कितने लोगों का पेट भरती हो? 3 लोगों का। मैया आप? 5 लोगों का। मैया आप पीली मैया? 7 लोग। और मैया बगल वाली गुलाबी लाल? 3 लोग। मैया गुलाब वाली मैया? 5 लोगों का पेट मैया भरती हैं। मैया आप कितने लोगों का? 1। अकेली हो। और पीछे वाले टोपी वाले भैया वो पगड़ी लगाए हैं पीले कलर की, तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? 4 लोगों का भैया पेट भरते। चश्मा वाले पीले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? वो चश्मा वाले भैया पीले शर्ट पहने हैं। हाँ देखो मेरी माँ, ये मैया बात करेंगी। ये मैया कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ आप? हाँ 2 लोगों का। ये गुलाबी मैया कितने लोगों का भरती हो आप? 5 लोगों का। और ये भैया इस तरह वाले आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 10 लोगों का। अरे वाह! सोचिए, आप लोग कहती हो मेरी माँ हम 2 लोगों का 5 लोगों का पेट भरते हैं। जरा सोचिए कि जब आप नहीं रहेंगे तो वो 5 लोग बेचारे भूखे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट तो आप भरते हैं ना। जब आप होंगे नहीं तो वो तो बेचारे भूखे रहेंगे, क्योंकि पेट तो आप भरते हैं। मेरी माँ तुम किसी का पेट नहीं भरती हो, सबका पेट भगवान भरते हैं। सबके पालनहार भगवान है। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? मैं पेट भरती हूं, मैं खिला, मैं ना भरूं तो पेट ही ना भरे तेरा। सोचो, ये भी अभिमान है। मैं करती हूं, मैं पेट भरती हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं ना कमाऊं तुम भूखे रह जाओ।
ये अभिमान से नीचे उतर जाओ साहब। ये घमंड ना करो कि तुम किसी का पेट भरते हो। हमसे भगवान करवाते हैं, हम करते नहीं हैं, ईश्वर हमसे करवाते हैं। इस घमंड को भी त्याग दो कि मैं करती हूं, मैं करता हूं। यही तो मैंने पहले बताया, जो स्वयं को कर्ता मानेगा उसे अभिमान आएगा। और ये पहले बताने के बाद मैंने सवाल पूछा है आपसे कि देखूं कि बात समझ पाए कि नहीं, लेकिन आप तो नहीं समझ पाए। जब हमने कहा कि कर्ता ईश्वर को मानो, किसे मानो? जब ईश्वर करता है तो पेट भरने वाली आप कैसे हो जाएंगी? ये आप कैसे हो जाओगे? जब कर्ता उसे मान लिया तो वो भरेगा। आपने बोल तो दिया कि कर्ता ईश्वर है, पर माना नहीं, तो बोलने से क्या होगा? आप बोल दो कि आप प्रधानमंत्री हो तो हो जाओगे क्या? बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे आपने भी बोल दिया झूठी मैया, सब भगवान करते हैं, और बाद में मैं पेट भरती हूं। हाँ, तो देखो आपकी कथनी और करनी अलग अलग हो गई। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर के आगे कपट नहीं, इसी का नाम कपट है। इसी को क्या बोलते हैं? आप भगवान के सामने कहती हो हे भगवान सब आप करते हैं, और बाद में कहती हो मैं पेट भरती हूं या मैं भरता हूं। तो अभी कुछ और कह रहे थे, अब तुरंत दलीलें बदल दी। बोलो हाँ। इसलिए अंदर से बाहर से, देश में विदेश में सदा एक ही भाव रखो कि कर्ता परमात्मा है, वो सब कर रहा। हम तो उसकी कठपुतली हैं, हम नाचने वाली हैं, हम नाचने वाले हैं। विधाता नचाने वाला, वो नचा रहा है, हम सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वो नचा रहे और हम सबके सारों पे, ईश्वर के सारों पे नाच रहे। मेरी मां, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। काहे के नीचे नीचे? एक बैलगाड़ी थी, किसान की, छकड़ा बोलते हैं गुजरात में। क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी बोलते ना, छकड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं छकड़ा। छकड़ा समझ? चलो बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी थी, बैल चला रहे थे। नीचे नीचे ना किसान लोग खेत में ले जाते हैं बैलगाड़ी, सामान अमान, लकड़ी, दलहन, अन्न वन्न लाते हैं। कुत्ता पालतू था किसान का, कुत्ता भी ना बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता। एक दिन गधा गुजरा बगल से, तो गधे ने कुत्ते से बोला भाई राम राम। कुत्ता बोला राम राम। कहो गधा कैसे हो? तो जा रहे हैं बोझा ढोने। तो गधा बोला कहो कुत्ता भाई साहब आप कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हूं, पर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? अरे बोले मालिक ने आजकल गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है और गाड़ी मैं चला रहा हूं। गधा बोला गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं भाई साहब, गलतफहमी हो गई, गाड़ी बैल चला रहे हैं, बैल। कुत्ता बोला नहीं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में है, ये गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे हैं, आजकल मालिक को हम पे ज्यादा भरोसा है। तो गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप रुकिए, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए गाड़ी भी रुक गई अकस्मात। गधा बोला चलो गो, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब तो कुत्ता और छाती फुला के हाँ जी मैं ही चला रहा हूं। अब आप लोगों से सवाल है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? बोलो। हाँ, गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठे ही अपनी छाती पीट रहा, मैं। ऐसे ही सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं, आप झूठे ही अपनी छाती पीटते रहते हो। हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैं। इसलिए बकरों की संख्या ज्यादा है। जो मैं करता रहता, अगले जन्म में क्या बनेगा? मैं।
वही बकरा बन जाता, पर उसकी गर्दन टैं। तभी तुम्हारी गर्दन कटती है। इसलिए मैं नहीं, मैं क्या क्या मैं क्या बोलेंगे? तू ही तू। बकरे के चमड़े से कपड़ा वाला ना वो बनाता है ना, कपड़ा जो रुई हुई नहीं साफ करते, वो रजाई भरने वाले, वहां पे एक चमड़े का प्रयोग होता है, बकरे का ही चमड़ा लगता है, उसे कुछ कहते हैं, उससे आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आप लोगों को उसका नाम पता हो बता सकते हैं, हमें नाम अभी विस्मरण है। जैसे लोहार की धोकनी होती है, कुम्हार का चक्का होता है, ऐसे वो नहीं, कपड़ा बनाने वाले को क्या जुलाहा क्या बोलते हैं, उनके पास होती है, वो रजाई रजाई भरते हैं। हाँ, वो ना उसमें एक चमड़े की वो लगती है, उससे आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू। जब तक बकरा जिंदा था बोला मैं ही मैं ही मैं, मर गया तो क्या बोला? तू ही तू, तू ही तू। इसलिए मैं ही मैं को डिलीट करो और ईश्वर को, हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, जो कर रहा है तू ही तू, जो हो रहा है तू ही कर रहा है, हम तो तेरी कठपुतली हैं। अभिमान किसी बात का ना, 4 पैसे दिए हैं और झुक जाओ। आम का पेड़ फलों से भरता है और झुक जाता है। जितना ईश्वर दें उतने सरल बनो, नम्र बनो। ईश्वर की कृपा है, आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप किसी को दें, आप किसी के साथ अच्छा करें। इसलिए नहीं दिया कि सारा ले जाके तिजोरियों में जमा कर दो। अभिमान से बचिएगा मेरी मां। हाँ, अभिमान किस बात का करना। हाँ, अभिमान किया रावण ने क्या हुआ, अभिमान किया कंस ने क्या हुआ, अभिमान करा गोपियों ने, भगवान छोड़कर चले गए। जिसने अभिमान किया है उसका हाल जाकर देख लो। एक लड़की विवाह करके चली, एक लड़की डोली पर, एक लड़की अर्थी पर चली। 2 लाइन जरा अभिमान पर सुन लीजिए, समझ आ जाएगी बात। एक डोली चली, एक डोली, डोली मतलब डोली, लड़की चली डोली पर बैठकर। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। एक गांव से अर्थी, एक गांव से डोली, दोनों की भेंट चौराहे पे हुई। तो डोली ने अर्थी से कहा, अरे अर्थी, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। क्या कहा? रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। मेरे सामने क्यों आ गई? मैं तो घर बसाने जा रही थी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू वो दिल जली। डोली ने अर्थी को कह दिया दिल जली। तब अर्थी की अंतरात्मा बोल पड़ी, डोली इतने बड़े बोल ना बोल, तू मुझे दिल जली कह रही है, मैं वैसे भी जलने ही जा रही हूं। और सुन,
आज जिस रास्ते मैं जा रही हूं ना, तुझे भी सारा काम निपटा के इसी रास्ते आना पड़ेगा। आखिरी रास्ता सबका शमशान की ओर ही जाता है। आखिरी रास्ता सबका किस ओर जाता है? आखिरी यात्राएं, आप कितनी भी बड़ी बड़ी यात्राएं कर लो, पर अंतिम यात्रा तो शमशान की ओर ही लेकर जाएगी। इसलिए बहन देख, कितने बड़े बोल ना बोल। डोली बोली चल हट जा मेरे रास्ते से। डोली अभी नया नया खून है, नई नई गर्मी है। जब आदमी कहते ना समझ नहीं होती तो जवानी अंधा कर देती है। जब आप किसी का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उस समय आप अंधे हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि जो समय आज सामने वाले का है, कल वो समय मेरा भी हो सकता है। किसी को गरीब ना समझना साहब, किसी को छोटा ना समझना, क्योंकि कभी छोटे को आपने छोटा समझा तो आपको भी ईश्वर उस छोटे के बराबरी में लाके खड़ा कर देता। तू भी वैसे ही हो जा। चल, कितने लोग ऐसे हैं आपने भी देखे होंगे जो कल तक बड़े बड़े धनवान थे, अब उनके घर में रोटी का जुगाड़ नहीं है। हमने देखे हैं साहब, करोड़